चीन की शामत आने वाली है। उसने नहीं सोचा होगा कि अरुणाचल प्रदेश में उसके सैनिकों की भारतीय फौज के साथ झड़प के बाद पूरे भारत में चीन के लिए आक्रोश भर जाएगा और अपने किए का हर्जाना चीन को एक एक कर हर तरीके से भरना पड़ेगा। चीन सीमा पर भारत की चौकसी बढ़ चुकी है। भारत पूरी तरह से हर परिस्थिति के लिए तैयार है। वहीं व्यापार के फ्रंट पर भी देश में विद्रोह फैल रहा है। कई भारतीय नागरिक चाइना को सबक सिखाने के लिए अपनी तरफ से चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं चीन के साथ सीमा विवाद के बीच नेशनल लेवल पर भी चीन से आने वाले प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की मांग तूल पकड़ रही है। इसका सीधा असर व्यापार पर पड़ रहा है। आइए जानते हैं इस खबर को लेकर पूरी डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। व्यापारिक संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी CTI ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को इस मामले से अवगत कराया है। इसके साथ ही आयात और ई-कॉमर्स नीति में बदलाव की अपील की है। व्यापारी संगठनों ने हर सामान पर मूल देश का नाम लिखना अनिवार्य करने को कहा है। उनका कहना है कि इस कदम से उपभोक्ताओं को इस बात का पता चल पाएगा कि यह प्रोडक्ट चीन से आया है। इससे उसका बहिष्कार किया जा सकेगा। वहीं तवांग बॉर्डर पर गतिरोध के बीच दिल्ली के व्यापारियों ने चीनी प्रोडक्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच CTI के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने कहा कि इंपोर्टेड सामान पर मूल देश की जानकारी नहीं होती है। खासकर देखें तो ई-कॉमर्स साइट्स पर कंज्यूमर को यह पता ही नहीं होता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहां का है। ऐसे में अगर प्रोडक्ट्स पर मूल देश लिखना अनिवार्य कर दिया जाए तो जो लोग चीन के उत्पादों का बहिष्कार करना चाहते हैं वो आसानी से कर पाएंगे। इसलिए केंद्र सरकार से इस तरह की नीति पर काम करने की अपील की जा रही है। ब्रजेश गोयल ने आगे कहा कि चीन भारतीय बाजारों से पैसा कमाता है और भारत के खिलाफ ही इसका दुरुपयोग भी करता है। ऐसे में अगर भारत को चीन की आर्थिक कमर तोड़नी है तो भारतीय कारोबारी और उपभोक्ताओं को चीनी सामान का बहिष्कार करना होगा ताकि चीन को सबक सिखाया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार इस साल के पहले 9 महीने में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 103.63 अरब डॉलर को पार कर गया। वहीं घरेलू व्यापार घाटा बढ़कर 75.69 अरब डॉलर से अधिक हो गया। इस अवधि के दौरान चीन से भारत का निर्यात 89.66 बिलियन डॉलर रहा। बता दें, भारत में भले ही इस बार तनाव का सेंटर लद्दाख की जगह अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं रही हैं, लेकिन इससे पहले भी सीमाओं पर घटनाएं होती रही हैं। गलवान की हिंसक झड़प में भारतीय जवानों की मौत के बाद दोनों देशों के बीच तल्खी बनी हुई है। पिछले बार भी चीनी प्रोडक्ट्स पर बैन लगाए गए थे, लेकिन रिपोर्ट्स बताते हैं कि इसके बाद भी पिछले 7 साल में जहां दोनों देशों में गतिरोध बढ़ा है, वहीं चीन पर भारत की निर्भरता में कहीं से कोई कमी नहीं आई है। इस दौरान चीन से सामान खरीदने में भारत ने करीब 60% की बढ़ोतरी की है। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2021-22 में दुनिया भर के 216 देशों और क्षेत्रों से सामान खरीदा। इस पर हुए खर्च में सबसे ज्यादा फायदा चीन को मिला। भारत की कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी 15.42% रही। वहीं साल 2021-22 में भारत ने चीन से करीब 3000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, उपकरण, स्पेयर पार्ट्स, साउंड रिकॉर्डर, टेलीविजन और दूसरी कई चीजें शामिल है। वहीं चीन से आयात होने वाले टॉप 10 चीजों की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान के बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर, ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक का सामान, फर्टिलाइजर, वाहनों से जुड़ा सामान, केमिकल प्रोडक्ट्स, आयरन एंड स्टील का सामान और एल्यूमिनियम शामिल है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिस्तक।